Hello students, welcome in this video, and this video is for class 12th RBSC, and this is the second part of this chapter, the rat trap, and the author is the Salman Lagerlof. Okay, and this is the part second. And one paragraph we have completed. In the next paragraph we start. The next day both men got up in good season. अगले दिन दोनों व्यक्ति सुबह जल्दी खड़े हुए. द क्रॉफ्टर वाज इन ए हरी टू मिल्क हिज काउ. उस किसान को अपने गाय का दूध निकालने की जल्दी थी. एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट शी शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप. संभवतः उस दूसरे आदमी ने यानी कि रेड ट्रैप पैडलर ने सोचा होगा कि जब घर का मालिक खड़ा हो गया है तो अब ज़्यादा देर तक उसके लिए सोना ठीक नहीं है, उचित नहीं है. दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम. और वो कुटिया में से उसी सेम समय पर बाहर निकल आए. ठीक है. द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर. उस किसान ने उस कुटिया के दरवाजे को बंद कर दिया. एंड पुट द की इन हिज पॉकेट. और ताला लगाकर अपनी चाबी को जेब में रख लिया. द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू. उस आदमी ने रेड ट्रैप सेडलर को गुड बाय कहा और धन्यवाद कहा. एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ऑन वे. और वो अपने अपने रास्ते चले गए. बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन. किंतु आधे घंटे के बाद वह चूहेदानी बेचने वाला फिर से दोबारा आकर खड़ा हो गया. बिफोर द डोर. दरवाजे के सामने. He did not try to get in, however. और उसने किसी भी प्रकार से अंदर जाने की कोशिश नहीं की. He only went up to the window. वह खिड़की के समीप गया, खिड़की के पास गया. Smashed a pan. और उसने शीशे को तोड़ दिया. Stuck in his hand. अपने हाथ के प्रहार से. And got hold of the pouch with the 30 kroner. और उसने उस पाउच में से जो खिड़की के सहारे लटका हुआ था 30 क्रोनर निकाल लिए. He took the money and thrust it into his own pocket. उसने सारा पैसा निकाला और अपनी जेब में रख लिया. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. और उसने बड़े ध्यान से, बड़े सावधानीपूर्ण तरीके से उस पाउच को वापस लटका दिया और उसी स्थान पर और वो वापस चला गया. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. और जिस समय वह पैसे को रखकर अपनी जेब में जा रहा था उस समय उसने अपनी चतुराई पर बहुत ज़्यादा मनी की प्रशंसा की कि मैं कितना चतुर हूँ. He realized of course that at first he dared not to continue public highway. और उसने महसूस कर लिया कि उसके लिए पब्लिक हाईवे पर चलना सुरक्षित नहीं है. He must turn off the road. उसे सड़क पर चलना चाहिए. इनटू द वुड्स. और उसके बाद जंगल में. तो वह पहले सड़क से नीचे उतरा और उसके बाद जंगल में गया. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी. शुरुआत में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं आई. लेटर इन द डे इट बिकेम वर्ज. और उसके बाद दिन में जब दिन बेकार होने लगा, दिन का समय ख़राब होने लगा. फॉर इट वाज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गोटन इनटू. उसके बाद ये एक बड़ा और एक कन्फ्यूजिंग जंगल था जिसमें वो खो गया, फंस गया. ही ट्राइड टू बी श्योर. और उसने निश्चिंत करने के लिए प्रयास किया. टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन. कि क्या वह सही दिशा में चल रहा है. बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली. किंतु वो रास्ते अजीबो गरीब तरीके से वापस उसी स्थान पर आ जाते. He walked and walked without coming to the end of the wood. और वह तब तक चलता रहा जब तक कि जंगल का कोई अंत नहीं आ गया था.
एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। किंतु लास्ट में उसने इस बात को महसूस किया कि वो जंगल के एक ही हिस्से में बार बार चक्कर काट रहा है। एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप, और उसे एक बार दोबारा से उस संसार और चूहेदानी के बारे में विचार आया। नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम, अब उसकी बारी आ चुकी थी। He had let himself be fooled by a bat and had been caught, उसने भी उस चारे को खाने की गलती कर दी और वह भी उस संसार रूपी चूहेदानी में फंस गया। The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape, और वह अपने आप को ऐसे जंगल में यानी कि ले गया जो घना जंगल था, जहाँ ट्रंक्स तने पड़े हुए थे, झाड़ियाँ थीं, थिकेट्स ब्रांचेस में शाखाएँ थी, थिकेट्स झाड़ियाँ थीं और पड़े हुए कुछ लट्ठे थे, और वह वहाँ से नहीं निकलने वाला एक कैदी बन गया और शायद वह वहाँ से कभी नहीं बच सकता था। इट वॉज लेट इन दिसंबर, यह दिसंबर के अंत का महीना था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और अंधेरा पूरी तरीके से उस जंगल में छा गया। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर, इसके कारण खतरा बढ़ गया। एंड इंक्रीज्ड आल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और उसके कारण उसकी उदासी और निराशा भी बढ़ गई। फाइनली ही सा नो वे आउट, अंततः उसे कोई रास्ता नहीं मिला। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह थक कर ज़मीन पर लेट गया। टायर्ड टू डेथ, मरने के लिए इंतज़ार करने लगा। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और उसने सोचा कि उसका अंत नज़दीक आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, किंतु जैसे ही उसने अपना सिर उस ज़मीन पर पटका, ही हियर्ड ए साउंड, उसे एक आवाज़ सुनाई दी। ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, ज़ोर ज़ोर से किसी चीज़ के बजने की आवाज़ें थी। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, किसी के लिए भी ये इस बात पर संदेह करना नामुमकिन था कि यह क्या बज रहा था, किसकी आवाज़ थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, खड़ा हुआ। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन व्हील, ही थॉट, उसने सोचा कि ये किसी लोहे के कारखाने में हथौड़ा बजाने की आवाज़ें हैं। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, शायद लोग नज़दीक ही होंगे। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप, उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और खड़ा हो गया। एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और लड़खड़ाते हुए आवाज़ वाली दिशा में चल पड़ा। द रामसजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ, यानी कि आवाज़ थी जो रामसजो आयरन वर्क्स में से थी। किस में थी? रामसजो आयरन वर्क्स। और वहाँ का दृश्य बताया जाएगा कि किस प्रकार का दृश्य रामसजो आयरन वर्क का है। कि रामसजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, कि वह लगभग अब बंद हो चुका है। वर नॉट सो लॉन्ग अगो ए लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर रोलिंग मिल एंड फोर्ज इन द समर टाइम लॉन्ग टाइम्स ऑफ हेवीली loaded barges and scows slid down the canal which led to a large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from all the caught dust which sifted down from the big charcoal crates। और यह इसको बंद हुए अभी ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ था। ये एक बड़ा प्लांट था, यहाँ गलाने की व्यवस्था थी, यहाँ रोलिंग मिल स्थित थी और भट्टियाँ भी स्थित थी। इन द समर टाइम, गर्मियों के समय में लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लॉजेज बार्जेज एंड स्काउस, यहाँ बड़े भारी भरकम जहाज एंड स्काउज और छोटी नावें स्लिड डाउन द कैनाल, उस नहर के समीप मिलती थी। विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, और वहाँ से होकर वो एक बड़ी झील में जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक आयरन फ्रॉम ऑल द कोट डस्ट, और यहाँ सर्दियों के समय में सड़कें जो थी वो मील के कोयले से पूरी तरीके से काली हो जाती थी। ठीक है, जो डस्ट कोल होता था उससे बिल्कुल काली हो जाती थी। विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल केट्स, और बड़े बड़े जो कोयले के सांचे हुआ करते थे उन कोयले के सांचों में से वो
कोल डस्ट निकलता था और उसी कोल डस्ट से सारी सड़कें काली हो जाती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, और क्रिसमस के एक दिन पूर्व संध्या के समय, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। और उस आयरन वर्क्स में यानी कि आयरन मिल के अंदर जो मास्टर था और उसका जो सहायक था वो उस भट्टी के समीप, ठीक है, यानी कि एक काले रंग के लोहे के टुकड़े पर बैठकर भट्टी के समीप बड़े गोले आने का वेटिंग कर रहे थे, यानी कि इंतज़ार कर रहे थे। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिनको आग में डाला जाना था। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एविल, ताकि उनको निहाई के लिए तैयार किया जा सके। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टील द ग्लोविंग मैस विद ए लॉन्ग आयरन बार, और बार बार करके वो एक लोहे की छड़ को लेकर उन कोयले के टुकड़ों को बार बार ऊपर नीचे कर रहे थे। रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, वो थोड़े समय के बाद लौट कर आते, ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन, और अपने पसीने को झाड़ते। दो एज वाज द कस्टम, जैसे कि परंपरा थी, ही वॉर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज, कि जो लोहे का काम करते थे वो एक बड़ी सी शर्ट पहना करते थे और एक लकड़ी के जूतों का जोड़ा पहना करते थे। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हियर्ड इन द फोर्ज, और पूरा समय वहाँ पर भट्टी के अंदर आवाज़ को सुना जा सकता था। द बिग फेलोज ग्राउंड, जो बड़ी सी धोखनी हुआ करती थी जहाँ लोहे को ढाला जाता था धोखनी में, तो एक बड़ी सी लोहे की धोखनी जो आवाज़ करती थी। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और वहाँ जलते हुए कोयलों की टूटने की आवाज़ें आती थी। द फायर बॉयज सोवल्ड चारकोल इनटू द माउथ ऑफ द फर्नेस विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और बड़े यानी कि चटचटाने की आवाज़ में जब वो भट्टियों के अंदर वो फायर बॉय उन कोयलों को भट्टियों के अंदर सरका देता था। आउटसाइड रोअर्ड द वाटरफॉल, बाहर की तरफ पानी के गिरने की आवाज़ें आती। एंड ए शार्प नॉर्थ वाइंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ, और ईंटों की टाइल से बनी छत पर उत्तर से आने वाली हवा, जिससे कि बारिश होती थी, कोड़ों के समान आवाज़ करती थी, जैसे कोड़े बरस रहे हों। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइस दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट ए मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर्ड द फोर्ज, और संभवतः इसी कारण से कि जो आवाज़ हो रही थी, ब्लैक स्मिथ ने उस आदमी पर ध्यान नहीं दिया जिसने कि दरवाज़ा खोला था और उस भट्टी के अंदर प्रवेश कर गया था। अनटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, जब तक कि वो भट्टी के समीप नहीं आ गया तब तक उस पर ध्यान नहीं दिया गया। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल पोर वैगाबॉन्ड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज बाई द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेन्स, और निश्चित रूप से सामान्यतः वह वही घुमक्कड़, गरीब घुमक्कड़ व्यक्ति था जो किसी आवास को प्राप्त करने, यानी कि जिसके पास रहने के लिए आवास नहीं था और रात को रहने के लिए जगह नहीं थी, तो शायद वह उस भट्टी से आकर्षित होकर, ताकि वह अपने आप को ग्लो ऑफ लाइट यानी कि अपने आप को गर्म कर सके, ठीक है, एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेन्स, और अपने आप को उस चिलचिलाती हुई यानी कि उस ठंडी हवा से बचा सकें। एंड टू कम इन टू वार्म देम सेल्स इन फ्रंट ऑफ द फायर, और ताकि वह अपने आप को अग्नि के सामने गर्म कर सकें। द ब्लैक स्मिथ ग्लेंस्ड ओनली कैजुअली एंड इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, और उस लोहार ने बड़ी सावधानी से और अजीबोगरीब तरीके से उस अजनबी की तरफ देखा, यानी कि इंट्रूडर का मतलब घुसपैठिया। हे लुक्ड द वे पीपल ऑफ दिस टाइप यूजुअली डिड, जैसे प्राय लोग सामान्यतः करते हैं। विद ए लॉन्ग बियर्ड, एक लंबी दाढ़ी, डर्टी गंदी एंड रेक्ड, गंदे और सड़े हुए चिथड़े हुए, एंड विद ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग इन हिज चेस्ट, उसके पीठ पर वो टोकरियों यानी कि जो चूहेदानी थी, चूहेदानी का एक बंडल लटका हुआ था। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने रुकने के लिए परमिशन मांगी। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड ए हॉटिली कॉन्सेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड, और एक ही सिंगल शब्द में उसने
उसे हाँ भरते हुए ब्लैक स्मिथ ने उसे रहने की परमिशन के बारे में कहा। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, किंतु उस घुसपैठिए ने, उस घुमक्कड़ ने कुछ नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वह यहाँ पर बात करने नहीं आया था बल्कि वह यहाँ पर सोने के लिए आया था और अपने आप को गर्म करने के लिए आया था। ओके स्टूडेंट, एंड द सेकेंड पैराग्राफ हैज़ बीन completed of this chapter, and rest of the paragraph that I will teach you in the next video. So thanks. Okay students.